वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कल को वीकेंड के वार पे जो भी कुछ दिखाया जाएगा उसके बारे में काफ़ी कुछ अपडेट देंगे और साथ ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत अच्छे से डिकोड करके समझने की ज़रूरत है। वो सब हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सब के लिए कल और परसों जो वीकेंड का वार का 2 एपिसोड आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सब में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा एपिसोड को देखकर। वीकेंड के वार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ जिसमें कि किचन में खानजादी और अंकिता के बीच में एक थोड़ी सी अनबन चल रही थी खाने की ड्यूटी को लेकर। वहाँ पे एज ऑलवेज जो ईशा मालवीय है हमेशा उसका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता, वो दूसरों की चलती ट्रेन में चढ़ के बस मुद्दा ढूंढती है। वहाँ पर ईशा अननेसेसरी बोलना शुरू करती है। फिर वहाँ पर अभिषेक कुमार बहुत सही जवाब देता है कि दम वाले आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो वहाँ पे ईशा फिर उससे बात करने लगती है और बहुत टॉन्टिंग वे में एक दूसरे से अभिषेक और ईशा बात कर रहे होते हैं। चिंटू साइड से जाके बस अपनी बात बोलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा और बहुत सेंसिबल एडवाइस चिंटू को देता है कि तुझे जब लड़ना है तू लड़, तू अपने आप लड़, अपने मुद्दे पर लड़। लेकिन ईशा और अभिषेक दोनों आपस में कॉर्डियली बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तेरे पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, ना ईशा तेरी तरफ देख रही है ना अभिषेक तेरी तरफ देख रहा है। तो उस पर तू बहुत बेवकूफ़ दिखता है और तेरा पॉइंट कुछ रजिस्टर्ड ही नहीं होता है, सब फेड हो जाता है। तो तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ तू ऐसा मत कर, लड़ने दे उसको या बात करने दे। जब तेरा वन ऑन वन हो, तेरे अंदर जो भी भरा पड़ा है तू उस समय अपना जितना भी ग्रजेज है जो भी है वो निकाल। इस पूरे चीज़ में ईशा जो है वो सबसे ज़्यादा गलत है। अननेसेसरी दूसरों के फाइट में घुसती है और मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश करती है। ऊपर से ये 2-3 दिन से ड्रामा लगा के रखा है ईशा ने, मनारा वाला एंगल। सामर्थ और जो अपना चिंटू है उसका और मनारा का कोई कहीं से दूर दूर तक कोई एंगल नहीं है। ना सामर्थ ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से जो ईशा है वो मनारा का नाम ड्रैग कर सकती है। वो अपनी बात करे, अगर उसकी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है उसके बारे में बात करे। लेकिन मनारा को ड्रैग करना बहुत ही गलत था और थैंक्स टू मुनावर की कल भी उसने, मुनावर ने जब रिंकू जी समझा रही थी मनारा को तो मुनावर ने बहुत सही स्टैंड लेते हुए कहा कि रिंकू जी ये गलत है, इसमें मनारा का कोई लेना देना नहीं है, उसको आप बीच में क्यों समझा रहे हो, उसको समझाने इसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर फिर रिंकू जी जो हैं उस वो अंकिता और विक्की के खिलाफ मनारा को भड़काना चाह रहे थे तो मुनावर ने उसको भी रोका कि नहीं ये गलत बात है। ना विक्की, अंकिता, इस घर का किसी भी सदस्य ने मनारा और चिंटू को कभी कनेक्ट करके कोई बात नहीं की है। ये ईशा के ही मन के जो है ख्याली पुलाव है और उसकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है चिंटू से, वो नहीं मीट हो पा रही, उसकी वजह से इन दोनों का झगड़ा है और ईशा रूठी हुई है। फिर बाद में आज आपने देखा होगा रिंकू जी के साथ भी बहुत अच्छे से मुनावर डिकोड करता है कि ईशा जो है खुद ही घर घर में कोना कोना पकड़ के हर एक आदमी के साथ डिस्कस कर रही है। अगर उसको ये मैटर सॉर्ट आउट करना है तो वो चिंटू से बात करे, उसके साथ सॉर्ट आउट करे। हर एक के पास जाके कंप्लेन करने का कोई लॉजिक ही नहीं है और जब चिंटू बात करने आता है तो वो कहती है मुझे बात नहीं करना। तो यहाँ पे ईशा गलत है, 100% गलत है। चिंटू की कोई भी गलती अभी तक हमें नहीं दिख रही इस मैटर में, खास करके जो मनारा वाला इशू 2 दिन से चलाने की कोशिश कर रही है ईशा मालवीय। इसके बाद फिर बिग बॉस जो है मुनव्वर फारूकी को आर्काइव रूम में बुलाते हैं। आर्काइव रूम में बुलाने से पहले 2-4 टॉन्ट मारते हैं मुनव्वर फारूकी को। अब ये क्यों अचानक से हो रहा है? कल तक से मुनव्वर फारूकी जो है बिग बॉस हमेशा तारीफ करते थे, उसके साथ हंसी मजाक और सबको इनडायरेक्टली रोस्ट करते थे मुनव्वर के साथ मिलके। अब अचानक से मुनव्वर पे टॉन्टिंग क्यों शुरू हो गई है? लगातार हर एक वीकेंड के वार पे जो है मुनव्वर की बैशिंग क्यों हो रही है? मुनव्वर को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? और ये पैटर्न आप अब से लेके कंटिन्यूसली फिनाले तक आप हर वीकेंड पे देखेंगे, कहीं ना कहीं से कोई टॉम डिक हैरी मुद्दा पकड़ के मुनव्वर फारूकी को बहस किया जाएगा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेकर्स का एक ही मकसद है, वो है टीआरपी। क्योंकि जितना वो मेकर्स इतना डर्टी गेम खेलेंगे मुनावर के साथ, उतना ज़्यादा मुनावर के जो फैंस हैं वो चैनल के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात करेंगे, ट्रेंड चलाएंगे। जितना ट्रेंड चलेगा, जो न्यूट्रल ऑडियंस है उसको पता चलेगा बिग बॉस के बारे में और वो लोग बिग बॉस ज़्यादा देखना शुरू करेंगे। तो ये जो किया जा रहा है उसमें मेकर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी कंटेस्टेंट का या किसी भी फैन का उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उसके साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। जहाँ पे कि गलत को सही और सही को गलत कहने से जो नॉर्मल जो जनरल व्यूअर है, जो न्यूट्रल व्यूअर है, उसके मेंटल, उसके साइकोलॉजी पे, उसके सोच पे क्या फ़र्क पड़ता है।
इससे मेकर्स को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मतलब है, और वो उनको जितना ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगा उससे मतलब है। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मुनावर की बैशिंग होने वाली है या उस पर बहुत अटैक होने वाला है, वैसे ही जितने भी मुनावर के फैंस हैं और ज़्यादा टीवी से ग्लू होकर देखने लगते हैं। अब मेकर्स को मुनव्वर का स्टैंड अप करवाना है, उसका मुशायरा करवाना है, मुनव्वर को बैश करना है, सब कुछ मुनव्वर, सारा का सारा फुटेज जो है, पूरा का पूरा शो जो है मुनव्वर के कंधे पर रख के चलाना है। लेकिन डांट भी उसको लगाना है, कंफ्यूज भी उसको करना है, ताकि आपको बस उनको टीआरपी मिल सके। और उल्टा जो है, जैसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेकर्स जो है शो को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, उन्होंने अच्छे कंटेस्टेंट नहीं लाए हैं। मुनव्वर फारूकी अकेला शो चला रहा है, और सलमान खान आपको कल कहते हुए दिखेंगे कि अगर तुम आज घर से चले भी जाओ तो घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, है इतना हिम्मत तो निकाल दो मुनव्वर को, देख लो आपका सीज़न कैसा चलता है। जो बंदा अकेले पूरा सीज़न चला रहा है उसी पे आप लगातार अटैक किए जा रहे हो, उसको आप मेंटली जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करते हो। कभी कहते हो कि मनारा हीरोइन है, तू हीरो है, साथ में रह। कभी कहते हो कि वो डबल गेम खेल रही है, उसके साथ तू क्यों है। कभी कहते हो कि दोनों एक साथ रहो, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रेंथ हो। फिर कभी कहते हो कि नहीं, वो पीछे तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करती है, उसके साथ मत रहो। अरे भाई, कुछ एग्जैक्टली चाहते क्या हो वो तो उसको बताओ। अब आज जो हुआ, बिग बॉस ने मुनावर को बुलाया आर्काइव रूम में, और उसको मुनावर को जो है अंकिता लोखंडे की जो उसकी पर्सनल जो पीआरपी का ट्रीटमेंट देने आती है डॉक्टर, उसके साथ की बातचीत सुनाई गई। अब उस बातचीत के बाद मुनावर ने अपनी तरफ से बिग बॉस को सारे ऑप्शंस रख दिए कि आप बोलो तो मैं मोहल्ले के चौक पे उसको कॉल आउट करूं, आप बोलो तो मैं उसको 1-on-1 बात करूं, आप बोलो तो मैं इसको अपने तक रख के आगे गेम में इसका इस्तेमाल करूं। मुनावर ने तो सारा कुछ अपनी तरफ से रख के दे दिया था बिग बॉस को कि आप बोलो आप क्या चाहते हो। तो वहाँ पे बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। फिर मुनावर गया और वो जाके बात करता है रिंकू जी से, अंकिता से भी बात करता है, और वो अपने मन में ये सोचता है कि इसको अभी या तो मैं 1-on-1 बात करूंगा या फिर आगे गेम में यूज़ करूंगा, मोहल्ले के चौक पर नहीं बोलूँगा। लेकिन बिग बॉस को तो चाहिए था कि नहीं, इस पर तो जब मैंने इतना स्टेप लेके और इसको ऑडियो सुनाया है तो इस पर कोई मुद्दा क्यों नहीं बन रहा घर पे। बिग बॉस चाहता था कि मुद्दा बने, और जब मुनावर इसका मुद्दा नहीं बना रहा था तो स्मार्ट लॉक स्क्रीन पे एक भेज दिया, एक मैसेज कि अनड्यू एडवांटेज, और ये वाली बात लिख के स्मार्ट लॉक स्क्रीन पे भेज दिया। अब ये स्क्रीन पे जब मुनावर को दिखा तो मुनावर को लग गया कि अब बिग बॉस ये चाहता है कि मैं इसका मुद्दा बनाऊं। तो बिग बॉस जैसा चाहते थे, मुनावर ने उसको चौक पर सबको बुलाया, वहाँ मुद्दा बनाया, और उस पर बहुत सही डिसीजन लेते हुए विकी को नहीं कुछ किया, और अंकिता का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप करा दिया। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अंकिता को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, उसको एक ब्यूटी ट्रीटमेंट मिल रही है। जो पीआरपी का सेशन होता है वो बालों का जो हेयर लॉस होता है उसके लिए होता है, न्यू हेयर ग्रोथ के लिए होता है। अंकिता वो ट्रीटमेंट 2 महीने 4 महीने बाद भी जाके करा सकती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट शो पे या उसके लुक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ का। तो ये फर्स्ट प्लेस में ही पीआरपी का जो ट्रीटमेंट था वो गलत था, तो उसको मुनावर ने स्टॉप करवा दिया। उससे अंकिता पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुनावर ने एक बहुत सही डिसीजन लिया। पर आपको डिकोड करके समझने की ये ज़रूरत है कि ये पूरा का पूरा जो है एक सेटअप, एक ट्रैप था मुनव्वर फारूकी के लिए, कि मुनव्वर फारूकी यहाँ पे जो भी डिसीजन लेता, अगर वो बात अपने तक रख लेता और अंकिता से या पर्सनली बात सिर्फ करता, तो सलमान खान आते वीकेंड के वार पे और कहते कि जो काम अंकिता ने किया, कि उसको कोई एक इन्फॉर्मेशन मिली, उसका उसने अनड्यू एडवांटेज उठाया, वही काम तुमने भी किया। तुमको भी एक इन्फॉर्मेशन मिली बाहर की जो बिग बॉस ने बताया, उसको तुमने अपने तक रख लिया, और सारे के सारे जो बाकी मोहल्ले वाले हैं उनके साथ अनफेयर है ये बात, क्योंकि तुम्हारे पास अंकिता के खिलाफ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाकियों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये बोल के सलमान खान डांट देते उसको। अब मुनावर ने जैसा बिग बॉस चाहता था, बिग बॉस पोक करके उसको स्मार्ट स्क्रीन पे मैसेज भेज के उसको मोहल्ले पे डिस्कस करवा लिया। तो कल के आप वीकेंड के वार पे देखेंगे कि मुनव्वर फारूकी को इस बात के लिए डांट लगाई जा रही है कि तू कैसा दोस्त है, तुझे उसको अकेले में बात करना चाहिए था, तू सबके सामने उसको ऐसे क्यों जलील किया, तुमने है ये गलत किया। तो मतलब भाई, मुनव्वर कुछ भी करता, आज के दिन में कोई भी डिसीजन लेता, उसको तो डांट पड़नी ही पड़नी थी, क्योंकि मेकर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ टीआरपी से मतलब है, और टीआरपी सिर्फ मुनव्वर फारूकी अकेले दे रहा है। तो बेकर्स को चाहिए था कि चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, मुनव्वर को लपेटना है और उस पर ही शो कंडक्ट करना है। अब वीकेंड का वार का फॉर्मेट है कि उसमें बैशिंग होती है, तो बैशिंग मुनव्वर फारूकी को कैसे किया जाए ताकि टीआरपी आए,
तो उसको एक ऐसे सिचुएशन में डालो कि वहाँ पे वो दो रास्ते उसके पास है, दोनों में से कोई भी रास्ता दे, मेकर्स उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, उसको बहस करने के लिए तैयार हैं। तो ये मुनव्वर फारूकी के लिए एक ट्रैप था और इसमें मुनव्वर फारूकी से जो भी स्टेप लेता उस पर उसकी बैशिंग होनी थी। तो कल आप देखेंगे वीकेंड की वार पे इस बात पर मुनव्वर फारूकी की बैशिंग होगी। ये वाला मुद्दा जब पूरा का पूरा डिस्कस होता है तब थोड़ा सा जो विकी और अंकिता है उसकी जोकर की तरफ भी आंखें खुलती है कि ये दोगला किसी का भी नहीं है, ये ऊपर से चढ़ने आ गया। मुनव्वर से बस ये था कि हाँ, मुनव्वर ने सामने भी एक्सेप्ट किया कि जब विकी के बारे में मेरे पास नहीं कहा गया था तो मुझे हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करके नहीं, मुझे सिर्फ अंकिता की बात करनी चाहिए थी। पर फिर भी मुनव्वर ने विकी का साइड लेते हुए कहा कि नहीं, विकी को मिलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और अंकिता के खिलाफ एक स्टेप ले लिया जाएगा तो विकी और भी कॉन्शियस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो। तो मुनव्वर आज के एपिसोड में कहीं से भी किसी भी एंगल पे गलत नहीं था। ये सब जब हो गया तो उसके बाद फिर घर में छोटे मोटे और थोड़े से फाइट, अरुण जी की चुगलियाँ और ये सब हुई। उसके अलावा फिर बाद में एपिसोड में कोई दम नहीं था। एक कव्वाली वाला जो सेगमेंट हुआ और रैप वाला, उसमें तो ऑब्वियसली सामने वाले की टीम की तरफ से कुछ तैयार भी नहीं था और मुनव्वर फारूकी तो एकदम बेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो उसने ज़बरदस्त कव्वाली तैयार की ईशा, मनारा और अंकिता के साथ मिलके, और वो भी देखना बहुत मस्त था। इसमें आपको एक चीज़ अगर आप अच्छे से गौर करके देखे होंगे तो आपको एक मज़ा आएगा देखने में कि जब ये स्टार्ट हो रहा था सेगमेंट तो सामने चेयर पे जाके जोकर ज़बरदस्ती बैठा हुआ है, जबकि बिग बॉस ने उसको किसी भी टीम में भी नहीं रखा था। फिर भी वो जाके रैप वाली टीम के चेयर पे जाके बैठा था, खानजादी के जो प्लेस था वहाँ पर। फिर बाद में जब स्टार्ट हुआ तो वो अपना चला गया क्राउड में बैठने के लिए। आज के एपिसोड में इतना ही था, इसके अलावा और बहुत कुछ ऐसा नहीं था जिसको कि समझा जाए। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि कल वीकेंड के वार पे क्या होने वाला है, और उसको भी बहुत अच्छे से हमें पहले से समझ के रखना है कि कल एक्चुअली क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। तो कल आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया कि अंकिता वाले मैटर पे मुनावर की क्लास लगाई जाएगी, जबकि मुनावर कहीं से भी 1% भी उस मामले में गलत नहीं था। मुनावर ने जितना सेंसिबली, जितना अच्छे से हैंडल किया उतना और कोई भी कंटेस्टेंट हैंडल नहीं कर सकता था। उसने अंकिता को बहुत अच्छे से हैंडल किया, अंकिता वाले पूरे सिचुएशन को। दूसरा, मुनव्वर फारूकी को किस बात पे बैश हुई है? कल टोटल मुनव्वर फारूकी की 3 पॉइंट्स पे बैशिंग हुई है। सबसे पहला तो एक ये वाली बात हो गई, अंकिता वाली बात होगी। दूसरा, मुनव्वर फारूकी को बैश किया गया कि तू अभी भी मनारा के साथ दोस्त क्यों है, तूने जब हमने बता दिया कि वो डबल गेम खेल रही है, ये कर रही है, तू अभी भी उससे बात क्यों कर रहा है? अब बताओ, ये भी कोई बैशिंग वाली बात हुई? मुनावर एक ही घर में रहता है और मनारा उसकी दोस्त है। जब वो लो देखता है या कुछ होता है तो वो जाता है, उससे बात करता है। जहाँ गलत लगता है, जैसे रिंकू जी उसको गलत नैरेटिव में फंसा रही थी कि तेरे वजह से झगड़ा हो रहा है ईशा और सामर्थ के बीच में, वहाँ पे उसके लिए मुनावर ने स्टैंड लिया। तो यहाँ पे मुनावर कहाँ से गलत होता है? बेकर्स चाहते थे कि ये थोड़ा डिस्टेंस बनाए, तो मुनावर ने ऑलरेडी थोड़ा डिस्टेंस भी बना लिया। मुनावर ने उस पर थोड़े टॉन्ट भी मारे उसके गेम को लेके कि 2 वीक बोलती है मुनावर मुझे अच्छे से समझता है, 2 वीक बोलती है नील अच्छे से समझता है, 2 वीक बोलती है रिंकू जी अच्छे से समझता है, 1 वीक बोलती है जोकर हमें मुझे अच्छे से समझता है। तो मुनावर तो अपनी तरफ से 100% सही है, लेकिन फिर भी इस बारे में भी लेके, इस टॉपिक पे भी लेके मुनावर की बैशिंग करते हैं सलमान खान। अब ये क्यों कर रहे हैं, इस बात को डिकोड करके समझिए। आज बिग बॉस के सेट पे एक सेगमेंट शूट हुआ है आयशा खान का, जो कि वो लड़की है जिसने कि मुनावर पे एक फेक एलिगेशन लगा दिया कि इसने शो में जाने के 2 महीने पहले मुझे डेट कर रहा था। अब ये इतना गंदा और इतना बहुत ही बेहुदा ट्रेंड सेट कर रहा है बिग बॉस कि कल को कोई भी जो बिग बॉस हो 7 सीजन 18 आए 19 आए, उसमें जो भी मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट है उसके खिलाफ कोई भी लड़की या कोई भी लड़का खड़ा होकर कुछ एलिगेशन वाइट सा लगा दे कि इसने मेरे साथ एक संबंध बनाया, मेरे साथ संबंध बनाया। अब आप उसको एंटरटेन करने के लिए, उसको फुटेज देने के लिए आप उठा के लेके आ जाओगे, बिग बॉस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म दे दोगे। तो ये तो एक बहुत ही गंदा ट्रेंड सेट कर रहा है बिग बॉस। ऐसे लोगों को जो क्लाउड चेजर्स हैं, इस तरह के क्लाउड चेजर्स को इनकरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेकर्स ने जो है उसको बुला के, आयशा खान को बुला कर ले आए हैं अब शो पे। अब ये खबर है कि वो वाइल्ड कार्ड की तरह कल घर में एंट्री लेने वाली है, कल या परसों। तो अगर ऐसा आयशा या कोई और लड़की आती है, उसको मेकर्स वाइल्ड कार्ड की तरह अंदर लेके आने वाले हैं। इनफैक्ट एक और नाम है जो कि चल रहा है चर्चा में। तो इस तरह की किसी लड़की को मेकर जो है वाइल्ड कार्ड बनाकर लाने वाले हैं। तो मेकर्स का अब मुनारा पर से जो भरोसा उठ गया है, अब उनको लगता है कि एक जो नई लड़की आ रही है मुनावर का, उसके साथ एक एंगल बनाऊंगा, उसके साथ एक जो है एक स्टोरी बेचने की कोशिश करूंगा। इसलिए अब मेकर्स जो हैं ज़बरदस्ती मुनारा वाला जो बॉन्ड था, जो मुनावर और मनारा की जो फ्रेंडशिप थी, उसको मेकर्स ज़बरदस्ती अब तोड़ना चाहते हैं कि तू मुनावर ज़बरदस्ती तोड़ दे।
अब ये भी यहाँ पे मुनावर का टेस्ट है, उसको थोड़ा समझना चाहिए कि ये मेकर्स जो है अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुनावर को कुछ भी अपने नेचर के अगेंस्ट जाके ज़बरदस्ती किसी लड़की को, या कोई लड़का कोई भी उसका दोस्त हो, चाहे अंकिता हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे मनाड़ा हो, ज़बरदस्ती किसी से फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी चाहिए जस्ट बिकॉज मेकर्स चाहते हैं कि वो फ्रेंडशिप तोड़ दे। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि बिग बॉस जो है एक हाईली मैनिपुलेटेड इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पे कोई आदमी 50-60 दिन से है, उसके पास बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फीडबैक का उसके पास सिर्फ दो ही जरिया है, एक सलमान खान खुद, दूसरा बिग बॉस जो उसको बुला के आर्काइव रूम, कन्फेशन रूम में बोलते हैं। इन दोनों फीडबैक पे जो उसको बोला जाएगा उसको तो वही सही लगेगा ना। उसको कहाँ से पता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बाहर में फैंस जो है उसके लिए किस बात पे स्टैंड ले रहे हैं, कहाँ वो सही दिख रहा है, कहाँ गलत दिख रहा है। मुनावर तो वही सच मानेगा जो सलमान खान उसको बोल रहे हैं, और इस चक्कर में मेकर्स जो हैं गलतियां करवाने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके वैसे कंटेस्टेंट से गलती करवाने की कोशिश करते हैं जो कि सबसे पॉपुलर होता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में चहेता होता है, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी, उससे गलतियां हों और मुनावर की पॉपुलैरिटी कम हो, और बाकी जो उनके फेवरेट्स हैं, अंकिता हो गई, ऐश्वर्या हो गई, मनारा हो गई, या और जितने भी कंटेस्टेंट हैं जो कि मुनावर के लेवल में कहीं भी नहीं है, तो उनका लेवल को अगर अप नहीं कर सकता बिग बॉस, तो बिग बॉस ये सोचता है कि जो सबसे पॉपुलर है उसका कॉन्फिडेंस गिरा गिरा के बैस करके उसको बाकियों के लेवल पर लेके आ जाए, ताकि एक कंपटीशन फिनाले में हो पाए। लेकिन जहाँ तक हम मुनावर को जानते हैं, वो बहुत इतनी आसानी से मेकर्स के ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। हमें ये 100% यकीन है कि मुनावर एक दो एपिसोड, एक दो वीक में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन फिर उसकी जो रियल पर्सनालिटी है और वो जो दिल का इतना अच्छा है कि खुद से वो बाउंस बैक करके और मेकर्स के सारे नैरेटिव की धज्जियाँ 100% मुनावर जो है उड़ाएगा ही उड़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये थी दूसरी बात। पहला उसको अंकिता के नाम पे बहस करते हैं, दूसरा मनारा के नाम पे बहस करते हैं कि तू उसके साथ अभी भी दोस्त क्यों है, और तीसरी बैचिंग करते हैं कि तू सबसे ठंडा है, तेरा गेम कुछ नहीं है, तू गेम में कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर तुझे आज इस गेम से निकाल भी दें तो इस गेम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तेरा इस घर में कोई भी स्टोरी नहीं है। तो भैया इस पे तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि है दम, मुनावर को निकाल दो, 2 हफ्ते निकाल दो सिर्फ। एक काम करो, 1 हफ्ते के लिए उसको शो से निकाल दो, 1 हफ्ते बाद वापस ले आना। 1 हफ्ते देख लो आपकी टीआरपी कितनी होती है, कितने लोग देखते हैं। हम रिव्यू बुक करना बंद कर देंगे, हम देखना बंद कर देंगे शो। तो तुम्हारे में दम है नहीं, तुम्हें पता है कि शो, एक लड़का मुनावर जो है वो अकेला अपने कंधों पर पूरा ढो रहा है, फिर भी उसको आप सामने से ऐसी बात कह रहे हो कि तुम्हारी इस शो में कोई अहमियत नहीं है, तुमको निकाल दे तो कुछ भी नहीं होगा। तो एकदम से बकवास, एकदम से इलॉजिकल बातों पे मुनावर की बैशिंग हुई है इन 3 पॉइंट्स पे। और उसके अलावा खानजादी जो है, जो उसको शो से बाहर निकाल दिया गया है, ये भी बहुत ही गलत डिसीजन है। खानजादी चाहे जैसी भी थी, लेकिन वो लड़की फायर थी। खानजादी की जगह पे नील हो, विकी, अभिषेक, तीनों में से कोई भी जा सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा नील जाना डिज़र्व करता है क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन खानजादी तो बिल्कुल भी नहीं डिज़र्व करती थी जाना। खानजादी जो भी थी, शो में एक बहुत अच्छा एलिमेंट, एक अलग फ्लेवर थी, खानजादी को रखना चाहिए था। बट एनीवे, फैक्ट ये है, न्यूज़ ये है कि खानजादी शो से एलिमिनेट हो चुकी है। उसके अलावा कल आप देखेंगे कि एक मड टास्क होता है, मड टास्क के बीच में आपकी नील खानजादी की, अभिषेक सामर्थ की और मुनावर की अंकिता से थोड़ी बहस होती है, क्योंकि मुनावर जो है अंकिता पर मटका डालता है, कीचड़ का मटका डालना होता है वो। तो ये सब कल और परसों आप वीकेंड के वार पर देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल, फिर हम कल देखते हैं कल वीकेंड के वार पे क्या दिखाया जाता है। उसके बाद कल के एपिसोड के डिकोडिंग में हम मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ जेन्यून और सही से समझा पाते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।